बातें अलग हो सकती है, वर्ड्स अलग हो सकते हैं। अंडरस्टूड? यस और नो? चलो स्टार्ट करते हैं एक एक ऑब्जेक्शन से, ठीक है। मुझे चैट सेक्शन में बताओ, मोस्ट ऑफ दी क्या ऑब्जेक्शंस आपको प्रोस्पेक्ट जनरली देते हैं क्लोजिंग के टाइम में, और हम उस ऑब्जेक्शन को एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। कि एग्जैक्ट आपको क्या बोलना है जब प्रोस्पेक्ट आपको ये बोल दे। हमने टेबल डेट 3 दिखा लिया, आप प्रोस्पेक्ट आके ये बोल देता है कि सर पैसे नहीं है, आप उस मोमेंट में क्या बोले? हम डर जाते हैं? हम डर जाते हैं? डरना नहीं है। सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग रखो। सबसे पहले ऑब्जेक्शन में कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग रखो, और ना ऑब्जेक्शन से प्यार करो। आपको क्या लगता है, जब अगर प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन दे रहा है दैट मीन्स वो काम को स्टार्ट नहीं करेगा? गलत। ऑब्जेक्शन दे रहा है मतलब वो काम को स्टार्ट 1000% करना चाहता है। जब प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन देता है ना, मतलब उसकी चांसेस ज्यादा होते हैं इस काम को स्टार्ट करने की। क्यों? क्योंकि बंदा डाउट पूछे। तो पता है क्या होता था, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो मेरे एक सर थे, वो पूछते थे कि, एक मिनट, राहुल नाहर प्लीज व्हाइट बोर्ड मत शेयर करें। मेरे स्कूल के एक टीचर थे, सर थे, जब मैं क्लास में बैठा होता था तो मेरे से एक सवाल करते थे, मतलब क्वेश्चन पूछते थे, किसी को कोई डाउट है रेज हैंड करो। जो कल पढ़ाते थे वो एक दिन पहले पढ़ाए रहते थे, उसके एक दिन पहले पढ़ाए रहते थे, उसके रिगार्डिंग बोलते थे किसी को कोई डाउट है। तो मैं तो कभी रेज हैंड नहीं करता था। बोले तुम तो कभी रेज हैंड नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि तुम कभी पढ़ के ही नहीं आते। तो कहने का मतलब है कि जब इंसान चीजों को पढ़ कर आएगा, जो समझेगा, जो काम को समझेगा, वो इंसान हमेशा आपसे डाउट पूछेगा। और जो बंदा नहीं पूछेगा मतलब उसको कुछ नहीं समझा है, काम ना देखा है ना समझा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन से प्यार करो। मेरा कैमरा दिख रहा है सबको? मेरा शक्ल दिख रहा है? मैं जो बातें बोल रहा हूँ सुनाई दे रही है? यस और नो चैट सेक्शन में लिख दो यस। ओके, जितने लोगों को नहीं कनेक्टेड है आप प्लीज अपना इंटरनेट चेक कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। चलो, अब एक एक करके हम ऑब्जेक्शन को लेंगे, और उस ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन आप कॉपी में लिखते जाना पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्शन, द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन, सर पैसे नहीं है। कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन आता है? पैसे नहीं है, फर्स्ट ऑब्जेक्शन। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मैं सबको एक चीज बता देता हूँ। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ टोटल में सिर्फ 10 से 12 ऑब्जेक्शन होते हैं, उससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपको पता है, यहाँ इस फॉरएवर के बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म में, एक प्रोस्पेक्ट 10 से ज्यादा ऑब्जेक्शन, 10 या 12 कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं। अभी देखना, हम डिस्कस करेंगे ना ऑब्जेक्शन के बारे में, 10-12 से ज्यादा ऑब्जेक्शन आपको मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे भी तो वो सेम ही रहेंगे, 10-12 में ही। और देखना वो 10-12 ऑब्जेक्शन में ही कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है जो प्रोस्पेक्ट आपसे पूछते हैं। मतलब सोच लो, अगर हम वो 10-12 ऑब्जेक्शन का आंसर करना सीख गए, हम तो पूरा काम सीख गए। क्लोजिंग के टाइम में हमारी क्लोजिंग तो कितनी आसान हो गई। तो मैक्स टू मैक्स 10 से लेकर 12 ही ऑब्जेक्शन होते हैं, उससे ज्यादा होते ही नहीं है। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला ऑब्जेक्शन, सर पैसे नहीं है, लिख लो कॉपी में। चलो, सब लिख लिए कॉपी में? सर पैसे नहीं है जब प्रोस्पेक्ट आपको बोले तो क्या बोलना है? देखो, सबसे पहली बात ना, मैंने हमेशा एक चीज सीखा है, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। मतलब जब एक प्रोस्पेक्ट को आप सॉल्यूशन दे दोगे ना, एग्जैक्ट जो बात वो पूछ रहा है उसका सॉल्यूशन दे दोगे, आप क्या करते हो पता है? आप अपनी स्टोरी सुनाने लगते हो। आप उसको मोटिवेट करने लगते हो, भाई भाई काम को स्टार्ट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे वैसे तो प्रॉब्लम जिंदगी भर आते रहेंगे भाई, ऐसा कुछ ही नहीं है। बंदे को ये नहीं चाहिए, बंदे को सॉल्यूशन चाहिए। मैंने हमेशा एक चीज अपने टीम में बताई है कि जब भी प्रोस्पेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए ऑन द स्पॉट। और जितना सवाल करे उतना जवाब दो। अगर वो सवाल कर रहा है पैसे नहीं है, तो आप घर वाले नहीं मान रहे का आंसर मत दो, या काम नहीं समझ आया उसका आंसर मत दो। जितना वो सवाल पूछा है उसका उतना जवाब देना, और फिर बोलना है कि हाँ कौन से ट्रैक से स्टार्ट करना है आपको। अंडरस्टूड? अगर वो बोला है सिर्फ कि भाई पैसे की प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, बाकी सब समझ आ गया, तो आपको सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने मत बैठना, मत बैठना एंड मत बैठना। जितने सवाल उसके दिमाग में नहीं है उतने आ जाएंगे। समझे? जितने सवाल प्रोस्पेक्ट के दिमाग में नहीं है उतने प्रोस्पेक्ट दिमाग में सवाल पैदा कर लेगा कि अरे भाई पैसे के अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन हो, मतलब पैसे के अलावा भी कोई डाउट होता है।
अच्छा, घर वाले नहीं भी मानते हैं क्या? और फिर उस बंदे के लाइफ में सब होने लगे। तो जितना सवाल पूछा उतने का जवाब देना बस। फर्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन पर फोकस करना है। पैसे नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कैसे दे। तो एक प्रोस्पेक्ट जब आपसे आके पूछता है सर पैसे नहीं है सर, कैसे स्टार्ट करूं, तो उनको बोलना है बस इतनी सी प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई और डाउट तो नहीं है। तो अपने प्रॉब्लम को ना आपको छोटा दिखाना है, अपने प्रॉब्लम को आपको छोटा दिखाना है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, और कोई डाउट तो नहीं है आपको। बोलेगा नहीं है कोई डाउट। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर आप बताना, फिर उसको देना फील्ड फेल्ट फाउंड। कॉमन ग्राउंड और फील्ड फेल्ट फाउंड एक चीज होता है, लिख लो, कॉमन ग्राउंड, फील्ड फेल्ट फाउंड। जैसा तुमने फील किया वैसा सामने वाले पर्सन को फील करा दोगे, तो उसको ऐसा लगने लगेगा कि भाई हम दोनों तो सेम है, इसकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आई, मेरी जिंदगी में आज वही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। तो ये बोलना है। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, अरे बस इतनी सी प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, तो बेसिक इसके अलावा कोई और डाउट तो नहीं है काम वाम के रिगार्डिंग। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, काम वाम के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं है। चलो वेरी नाइस। देखो भाई बात पैसे की ऐसा है, तो भाई पैसे की प्रॉब्लम मुझे भी थी, और पैसे की प्रॉब्लम आपको भी है, और आज जितने लोग भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं उस हर एक बंदे को पैसे की प्रॉब्लम होती है। अब भाई अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके अकाउंट में पैसे होते या मेरे अकाउंट में पैसे होते, लाखों करोड़ रुपए होते, तो हम यहाँ पे फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करते क्या, इंस्टाग्राम में फॉर्म फिल करते, कि हम गोवा में या मालदीव्स में पार्टी करते या एंजॉय कर रहे होते? बोलेगा सर एंजॉय कर रहे होते, सीधी सी बात है। तो पैसे नहीं है तभी तो कमाने, पैसे नहीं है तभी तो कमाने हैं, पैसे होते तो कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? अब पैसे नहीं है तो क्या करें, पैसे नहीं तो क्या काम छोड़ दे, आज जो काम को समझे क्या उसको नहीं करें? ऐसा नहीं है। पैसे नहीं है तो पैसा अरेंज भी तो हो सकता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ बताओ भाई आज तक जिंदगी में कितने साल से इस दुनिया में, 20 साल 21 साल, आज तक पैसे कमाए? नहीं। तो क्या गारंटी है कि अगले 6 महीने बाद आपके जेब में पैसे होंगे इस काम को स्टार्ट करने के लिए, कुछ और भी काम करने के लिए, जब आपके पास 5,000 नहीं है? तो बोलेगा सर जरूरी नहीं है। मैं बोला मैं बस, आज आपकी जिंदगी में फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म आया है, अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो, भले मुश्किल आएगी पैसा अरेंज करने में, कोई प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्ट करते हो तो आज से 6 महीने बाद ये तो नहीं बोलना पड़ेगा, या तो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि आज मुझे पैसे चाहिए, इसीलिए फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करना। ये चीज मैंने बताया। फिर मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई मान लो मैं, मेरे को और तुमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो मैं और तुम एक पार्टनर्स बन के एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। प्लीज चैट सेक्शन में रिप्लाई अभी मत दो, चैट सेक्शन में कुछ मत लिखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनने पर फोकस करो। अब मैं बोलता हूँ मान लो मैं और तुम एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं और तुम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लो एक राशन की दुकान का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब भाई हम बिजनेस स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जेब में पैसे नहीं है, हमको पैसे कमाने हैं, हमको लाइफ चलानी है, हमको इनकम, घर चलाना है, इसलिए हम अपना से लाइफ का सेटअप देखना चाह रहे हैं, इसीलिए हम बिजनेस खोल रहे हैं, पॉइंट है। तो उसको बोलो चलो मान लो हमको, हम मैं और तुम एक पार्टनर बन के बिजनेस को खोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली राशन की दुकान खोलने में कितना पैसा लगेगा? बोलते हैं सर 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख, सामने वाला पर्सन खुद बोलता है ये चीज। मैं बोलता हूँ चलो बहुत अच्छी बात है, चलो हम, मैं और तुम एक पार्टनर है, तुम 1 लाख रुपए लगाते हो, मैं 1 लाख रुपए लगाता हूँ, मैं और तुम मिलकर एक दुकान खोल देते हैं, ठीक है। अब उसमें राशन वाशन भर दिए, अब कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा, अब 1 लाख रुपए तुम कहाँ से लाओगे, 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? वो बोलेगा भाई 1 लाख रुपए मैं अरेंज करूंगा। मैं बोला 1 लाख रुपए मैं भी अरेंज करूंगा, क्योंकि जेब में तो है नहीं पैसे दुकान खोलने के, तभी तो दुकान खोल रहे हैं। तो हम, मैं और तुम अरेंज अरेंज करके पैसे लाकर दुकान खोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, दुकान जैसे खोल ली, कस्टमर आएंगे, हमसे सामान खरीद के जाएंगे, हमारे पास जो पैसा आएगा उस पैसे से हम जहां से उधारी लिए, जहां से पैसे लिए उसको चुकाएंगे, और फिर उसके बाद जितना प्रॉफिट जिंदगी भर आएगा वो हम खुद रखेंगे, पॉइंट है। उसके लिए रेंट बिजली बिल जो भी है उसको हटा के साइड। ऐसे ही होता है दुनिया का बिजनेस। लेकिन आज ये फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म दुनिया का एक लौता ऐसा काम है जो 5,000 रुपए में स्टार्ट होता है लेकिन आपको लाखों रुपए की इनकम देता है। अच्छा, 5,000 में स्टार्ट होता है जो लाखों रुपए की इनकम देता है, और उस काम को स्टार्ट करने के लिए भी पैसे अरेंज करना पड़ रहा है, तो इस काम को स्टार्ट करने के लिए क्यों? दूसरी चीज, आपको यहाँ पे खरीदने का है, आपको यहाँ पे खरीदना क्या है? शैम्पू साबुन कंडीशनर टूथपेस्ट यूज करते हो डेली, आज घर में खत्म हो जाएगा रात में, तो कल सुबह उठ के नहीं लोगे। एक बेसिक सी शॉपिंग करनी है जो आप किराने दुकान से करते हो, उसी चीज को फॉरएवर लिविंग से करके, जो घर में आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो उसी को स्टार्ट यूज करके आप फॉरएवर लिविंग का काम स्टार्ट करते हो और जिंदगी भर पैसे कमा सकते हो। क्योंकि मैंने सुना है हजार लाखों में, हजारों में कमाना तो लाखों लगाने पड़ेंगे, और लाखों में लगाने तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे।
अब आपको दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर पैसे किस तरीके से अरेंज करूं, क्या सॉल्यूशन? देखो भाई, मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। 2-3 सॉल्यूशन है जो मुझे पता है। 5,000 रुपए की बात है। 5,000 क्या होता है? कुछ नहीं। 10 लोगों से अगर 5-5 सौ रुपए की भी हेल्प लोगे, क्या बोला मैंने? 10 लोगों से अगर 5-5 सौ रुपए की भी हेल्प लोगे ना, तो आपका पैसा अरेंज हो जाएगा। मैंने किस तरीके से किया, मेरी टीम में लोगों ने किस तरीके से किया। आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को निकालो। उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में हर पर्सन को कॉल करो, और जो जितना आपको देते, 200, 300, 500, 700, 1,000, 2,000, जितना भी आपको देते कि भाई मुझे काम, मैं मुझे कुछ काम है, उस काम के लिए मुझे कुछ अमाउंट की नीड है, तो भाई मुझे आप कितने पैसे दे सकते हो? मुझे 5,000 रुपए चाहिए था, 4,000 मेरे जमा हो चुके हैं, मुझे 1,000 रुपए की नीड है, आप कितना अमाउंट मुझे हेल्प कर सकते हो कि मेरा वो काम हो जाएगा, मेरे को बता दो। अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से अगर आप ऐसे बात करोगे, पूछोगे मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे कुछ अमाउंट जमा मतलब अरेंज हो चुके हैं, मुझे 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, भाई तो कितने रुपए की हेल्प कर पाएगा? बंदा जितना बोले, 200, 300, 500, 400, 700, इट्स ओके, आप उतना अमाउंट ले अरेंज करके इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। किसी एक पर्सन के पास 5,000 रुपए मांगने जाओगे तो उसके लिए भी मुश्किल है और तुम्हारे लिए भी मुश्किल है। लेकिन अलग अलग लोगों से लोगे तो सबके लिए वो अमाउंट छोटा है। ऐसे आप पैसे अरेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका है, जैसे मैंने किया, अपने घर वालों से हेल्प ले लो। मैंने अपनी मम्मी से हेल्प लिया, मैंने अपने घर वालों को बताया, घर वालों को बोला लाइफ में इतने बार तो पैसे खर्च किए ही हैं अपनी जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी में। आज एक बार सही इस काम को स्टार्ट करने के लिए जो घर में बेसिक प्रोडक्ट रहेंगे, उसके लिए आपके घर वालों को आप समझा सकते हो। बट 90% केसेस में, क्या 100% केसेस में घर वाले बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। आपको भी हो सकता है घर वाले को ये आकर बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग है, मत कर मत कर मत कर। मेरे घर वाले भी बोले थे, लेकिन पैसे किसको कमाने हैं? फॉर्म किसने फिल किया था? इंस्टाग्राम किसको चलाना अच्छा आता है? काम किसने समझा? आपने ना। डिसीजन आपका होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा ये, भाई आपके पास कुछ सेविंग होगी 1,000-2,000 रुपए की, उस सेविंग का यूज करके आप काम को स्टार्ट कर लो। 1,000 रुपए तक की सेविंग तो होगी, 4,000 करना है, 400-400 की हेल्प ले लो, आपका काम क्यों नहीं स्टार्ट? तो ये ऑब्जेक्शन का जब सॉल्यूशन अपने प्रोस्पेक्ट को दोगे, तो प्रोस्पेक्ट काम को क्यों स्टार्ट नहीं करेगा? बताओ। करेगा ना, 1,000% करेगा। ठीक है, सबको समझ आया कैसे देना है पैसे का सॉल्यूशन? पहले आपको रियलिटी बतानी है कि पैसे की प्रॉब्लम सबको आती है और पैसे नहीं है तभी काम को करना है। उसके बाद आपको अपनी जो भी चीजें मैंने आपको बताई कि भाई अगर आपको पैसे अरेंज करें तो ये तरीके फॉलो कर लो, ये सॉल्यूशन है, और उस पर्सन को ये सॉल्यूशन अगर दे दोगे ना, तो वो पर्सन गारंटी अमाउंट अरेंज कर लेगा। अंडरस्टूड? सबको समझ आया? लिख लिए कॉपी में? नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। सेकेंड, क्या आता है मोस्ट कॉमन सेकेंड ऑब्जेक्शन? बताओ आप लोग। सेकेंड सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन क्या आते हैं? क्या आता है सेकेंड सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन? सर पैसे नहीं है। ठीक है, और क्या आता है? ओके, आया सर, काम नहीं समझ आया। एक मिनट, काम नहीं समझ आया। आता है सबको? काम नहीं समझ आया सर, पैसे किस तरीके से आएंगे, काम क्या है सर, अभी तक समझ नहीं आया, एक बार काम समझा देते। मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊं, पिछले 4 साल की क्लोजिंग का एक्सपीरियंस है। 4 साल से इस फॉरएवर लिविंग को कर रहा हूँ। 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ इस फॉरएवर लिविंग से। आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जिंदगी में अगर एक बंदा आपको पैसे के अलावा कोई भी ऑब्जेक्शन दे रहा है, क्या बोला मैंने? अगर एक पर्सन आपको पैसे के अलावा, और घर वाले नहीं मान रहे, ये दो चीज के अलावा आपको कोई भी ऑब्जेक्शन दे रहा है, याद रखना वो पर्सन काम को स्टार्ट कर लेगा, अगर उसका वो डाउट क्लियर कर लेते। और जो दो ऑब्जेक्शन होते हैं कि पैसे नहीं है और घर वाले नहीं मान रहे, ये दो ऑब्जेक्शन में एक प्रोस्पेक्ट 50-50% होता है, या तो वो अरेंज कर लेगा या तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट ये दो ऑब्जेक्शन के अलावा कोई भी ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो याद रखना, तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ काम स्टार्ट कर लेगा। जैसे अगर प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि भाई मेरे को काम नहीं समझ आया, मतलब उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं, बस उसको काम समझा दो, उसका वो डाउट क्लियर कर दो, बंदा काम को स्टार्ट कर लेगा, गारंटी। ये मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अब एक पर्सन अगर आपको बोलता है सर काम नहीं समझ आया, एक बार पैसे किस तरीके से आएंगे, अर्निंग किससे कैसे होगी, एक बार बता दो ना सर, तो आपको यहाँ पे एक चीज लिख लो, आप लोगों को देना है यहाँ पे रिकवरी प्लान। रिकवरी प्लान मतलब एक प्रोस्पेक्ट इस काम में अगर पैसे लगा देगा तो उसका अमाउंट रिकवर कैसे होगा, उसका रिकवर कैसे होगा, राइट? तो आपको यहाँ पे काम कैसे समझाना है, बड़े ध्यान से सुनना। अब आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को बोलना, चलो वेरी नाइस, आपने सेशन देखा था अच्छे से? वो बोलेगा हाँ हमने देखा था, सब कुछ समझ आया। मैं बोला वेरी गुड,
एक्चुअल में सेशन में आपको ऑलरेडी बताया गया होगा रिकवरी प्लान के बारे में, आपने सुना था? वो बोलेगा हाँ सुना था। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ वापस से। देखो मान लो काम नहीं समझ आएगा, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना। मान लो आपने इस काम को स्टार्ट कर लिया, एग्जाम्पल, मान लो आपने इस काम को स्टार्ट कर लिया, स्लो ट्रैक से, मीडियम ट्रैक से, फास्ट ट्रैक से, किसी भी ट्रैक से आपने मान लो इस काम को स्टार्ट कर लिया। चलो स्लो ट्रैक से ही मान लेते हैं। जैसे आप अपने इस काम को स्टार्ट करते हो, आपको पता है मुझे, आपको मैं बता देता हूँ, हमारे पास डेली बेसिस पर हजारों लोगों का नंबर्स आता है। हजारों लोग हमारे साथ फॉर्म फिलअप करते हैं, जो घर बैठे बैठे पार्ट टाइम में अर्निंग करना चाहते हैं, जैसे आप करना चाहते थे। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आप सबको? सुन लो ध्यान से। जिस तरीके से आपको अर्निंग करनी थी, जिस तरीके से आपको पैसे कमाने थे, उसी तरीके से डेली बेसिस पर मुझे हजारों लोगों का फॉर्म फिलअप आता है, हमारे पास हजारों लोगों का फॉर्म फिलअप आता है, जो घर बैठे बैठे पार्ट टाइम में अर्निंग करना चाहते हैं। देखो आज के टाइम में पैसे तो हर एक इंसान को कमाने हैं घर बैठे बैठे, और डेली इतने सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं जिनको घर बैठे बैठे अर्निंग करनी है। अब जैसे इस काम को स्टार्ट करोगे, वो लोगों का नंबर्स हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड हो, वो लोगों का नंबर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे इस काम को स्टार्ट करोगे, मान लो आप सबको याद है आपने एक एनरोलमेंट किया था 199 रुपीज का या 149 रुपीज का, आपने एक एनरोलमेंट किया था, आपको याद है? पर्सन बोलेगा हाँ याद है। मान लो मैं आपको एक महीने में 200 नंबर प्रोवाइड करता हूँ। मान लो मैंने आपको एक महीने में 200 नंबर प्रोवाइड किया। क्या लगता है 200 में से कितने लोग हैं जो 199 रुपीज से 149 रुपीज के साथ आपके साथ एनरोलमेंट कर लेंगे? वो बोलेगा सर 200 में से मेरे को लगता है 20-30 तो कर लेगा। तुमको बोलना है चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम तो मिनिमम कम से कम मानते हैं 20 कर लेगा बड़े आराम से। अगर 200 लीड्स पर आप पूरे महीने काम करोगे तो 20 बंदा बड़े आराम से एनरोल करेगा। बोलेगा हाँ चलो बिल्कुल करेगा। अब 20 इंटू 199 कितना होता है? 20 इंटू 199 होता है 4,000 रुपए, और 20 इंटू 150 कितना होता है? 3,000 रुपए। बोलो 4,000 या 3,000 जितना हो रहा है आप लोग कैलकुलेट कर लेना अपने एनरोलमेंट अमाउंट से, सबका एनरोलमेंट अमाउंट अलग है। 3,000 रुपए आपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ काम समझाकर कमा लिया। आपको क्या बोलना है? 3,000 रुपीज आपने पर्सन अपने लोगों को काम समझाकर कमा लिया, राइट? अब मान लो वो 20 लोग डे 1 का सेशन देखते हैं, वो 20 लोग डे 2 का सेशन देखते हैं, वो 20 लोग डे 3 का सेशन देखते हैं। क्या लगता है वो डे 1 डे 2 डे 3 के बाद ऐसे कितने लोग होंगे उस 20 में से जो आपके साथ इस काम को स्टार्ट कर लेंगे? वो बोलेगा सर 20 में से सर 2 3 4 5 बंदा तो कर ही लेगा। मैं बोलूंगा भाई मिनिमम मिनिमम अगर 20 एनरोलमेंट कराते हो, 20 लोगों को आप एनरोल कराओगे, तो 1,000% गारंटी में 5 बंदा तो आपके साथ काम स्टार्ट कर ही लेगा। 1,000% 5 बंदा तो काम स्टार्ट कर ही लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 5 लोग आपके साथ, एक पर्सन आकर आपके साथ काम स्टार्ट करेगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1,500 1,200 से 1,500 रुपए आता है। 5 लोग स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5 लोग स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1,500 इंटू 5, 7,500 प्लस 3,000 रुपीज जो आपने एनरोलमेंट से अर्न किया। टोटल आपने कितना अर्न कर लिया? सिंपल सी बात है। इस तरीके से आपको इनकम होती है और इस तरीके से पैसा आता है। बट बैठे बैठे पैसा नहीं आएगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको अर्निंग करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जो एनरोलमेंट का अमाउंट है, उसी एनरोलमेंट के अमाउंट को आप रोल करके और लीड्स ले सकते हो, और लीड्स, और अनलिमिटेड लीड्स तक जा सकते हो। जितनी लीड्स आप यूज करना चाहो उतनी लीड यूज कर सकते हो उसी एनरोलमेंट के अमाउंट से। और उसी पैसे से आप उस पैसे को 1,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए तक भी पहुंचा सकते हो, जैसे मैंने पहुंचाया, राइट? सो ये एक पूरा सिस्टम है जिस तरीके से आपको इनकम आती है, जिस तरीके से आपकी अर्निंग होती है। समझ आया सबको? ये आपको ऑब्जेक्शन का हैंडल करना है जब पर्सन आपको बोले मुझे काम नहीं समझ आया और पैसे किस तरीके से आएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? आपको रिकवरी प्लान देना है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। चलो थर्ड पॉइंट, क्या मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन आता है थर्ड? बताओ। सर मुझे ट्रस्ट इशू है। चलो ट्रस्ट इशू बहुत कम लोग बोलते हैं मेरे ख्याल से ट्रस्ट इशू, लेकिन बोल रहे तो आपको ये बोल देना, चलो लिख लेते हैं ट्रस्ट इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मैं मेरे को सर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा ना सर? सर पक्का सही तो है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं है? तो आपको ही बोलना है कि देखो यार, लिख लो, देखो यार,
फ्रॉड करना होता तो 3 दिन का सेशन दिखाकर नहीं करता। जिस दिन मेरी बात हुई थी आपसे उसी दिन कर लेता। और फ्रॉड करना होता तो इतने सारे लोग मीटिंग्स में नहीं आते, विनिटी की प्रोफाइल नहीं भेजता, अपनी प्रोफाइल नहीं भेजता, हमारे ऑफिस को नहीं दिखाता। जो बंदे फ्रॉड करते हैं ना, मेरे को पता है मार्केट में 90% लोग फ्रॉड होते हैं। आप बोलो उसको, एक्सेप्ट करो कि 90% लोग फ्रॉड होते हैं, लेकिन आज दुनिया में फ्रॉड है तभी तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल है तभी तो फ्रॉड है। आज शाहरुख खान का डुप्लीकेट हर बंदे ने देखा है, क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनल है। सिंपल सी बात है। तो इस काम में भी जो असली काम है उसी का तो नकली बनेगा। तो सेम तरीके से फॉरएवर लिविंग का जो प्लेटफॉर्म है ये 1000% ओरिजिनल है। क्यों? क्योंकि 170 कंट्रीज पर है, 45 साल पुरानी कंपनी है, इतने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप इतने सारे लोगों को मीटिंग में देखो। जो फ्रॉड बंदा होता है वो कभी अपना शक्ल दिखाएगा? आपको लगता है? आपको लगता है कभी कि वो अपनी शक्ल दिखाएगा? क्या इंस्टाग्राम कभी भी उसको अपने अकाउंट में रहने देगा फ्रॉड लोगों को? ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है। लेकिन जो जेन्युइन लोग होते हैं मार्केट में, आज भी जेन्युइन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो सही ढंग से पैसे कमा रहे हैं, लोगों को कमा रहे हैं। हमारे ऊपर है कि हम किसको चूज करते हैं। मेरे को पता है आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आए होंगे जो आपको नटराज के लिए बोले होंगे कि भाई नटराज कंपनी है, पैसे कमा लो। टाइपिंग वर्क के लिए आप लोगों को बोलेंगे। मेरे टीम में भी होता है फ्रॉड। मेरे टीम में भी ऐसे लोग आए हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। अब क्या बोलोगे? मेरे टीम में भी ऐसे लोग आए जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ था, लेकिन आज वो जब फॉरएवर लिविंग को देखे, उन्होंने काम को स्टार्ट किया और आज वो पैसे कमा रहे हैं, तो ये कंपनी जेन्युइन है। राइट? और कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट्स आप खुद सर्च कर लो, बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, आपको फॉरएवर लिविंग का नाम आएगा। बेस्ट टूथजेल सर्च करोगे, फॉरएवर लिविंग का नाम आएगा। तो फ्रॉड का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब आप ये ऑब्जेक्शन दोगे तो पर्सन ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लेगा कि नहीं भाई, कंपनी अच्छी है। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है? और बताओ क्या ऑब्जेक्शन आता है? 3 ऑब्जेक्शन ही दिया है आप लोगों ने। सर पैसे आप दे दो ना, बाद में पैसे जब स्टार्ट कर लेंगे तब मैं दे दूंगा आपको। आता है ऑब्जेक्शन, पैसे अभी आप दे दो। चलो पैसे आप दे दो सर, सबको आता है प्रॉब्लम। अभी आप दे दो, जब मैं स्टार्ट करूंगा, जब पैसे कमाऊंगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो आप उस पॉइंट में क्या बोलना पता है? आप उस पॉइंट में बोलना, देखो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एक्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम, मैं आपकी पैसे की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी 5,000 रुपए की हेल्प कर देता हूँ आज, एग्जाम्पल। लेकिन आप जैसे इस काम को स्टार्ट करोगे, जैसे आप इस काम को स्टार्ट करोगे, मेरे पास ऐसे 10 लोग हैं जो इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पैसे की प्रॉब्लम है। आप जैसे इस काम को स्टार्ट करोगे, मेरे पास ऐसे 10 लोग हैं जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, काम तो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सारे लोगों को आप ज्वाइन कराओगे? बोलेगा हाँ। वो 10 के 10 को आप पैसे की हेल्प करोगे, 5,000 रुपए की हेल्प, मतलब 50,000 रुपए की हेल्प आपको करनी होगी। अगर आप रेडी हो उन लोगों को ज्वाइन करा के पैसे की हेल्प करने के लिए, या आप जैसे इस काम को स्टार्ट करते हो आपको 10 ऐसे लोग मिलते हैं जिनको काम तो स्टार्ट करना है लेकिन उनको पैसे की हेल्प चाहिए, और आप उनको पैसे की हेल्प कर दोगे? आप 50,000 रुपए दे दोगे उनको? अगर आप 50,000 रुपए देने के लिए रेडी हो तो मैं आज आपकी 5,000 रुपए की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बोलेगा सर नहीं, बस मेरे लिए भी वो चीज पॉसिबल नहीं है। पैसे किसको कमाने? अच्छा, पैसे कमाने के बाद पैसा आप मुझे दोगे? नहीं ना। पैसे कमाने के बाद आप अर्निंग खुद रखोगे। और एक बात बताओ, जब कॉलेज स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल को ये बोलते हो कि मैं जॉब लगने के बाद मैं अपने आपको इनकम दूंगा सर, जब मेरी इनकम आएगी ना जॉब लगने के बाद, तो मैं आपको सर फीस ला के दे दूंगा? ऐसा बोलते हो कॉलेज में? तब तो मुंह नहीं खुलता, तब तो मुंह नहीं खुलता ना। टीचर क्यों पढ़ा रही है आपको? कि तुम काबिल बन जाओ, तो उनसे ही मांग लो ना। तुमको काबिल बनाना चाह रही है। जब डॉक्टर के पास जाते हो ऑपरेशन कराने, डॉक्टर तो भाई अच्छा आदमी है, उसको तो ऑपरेशन करना आता है, फ्री में कर देना चाहिए। क्यों इतना पैसे के लिए लोगों को बोलता है ऑपरेशन नहीं करता? हर चीज का एक रूल होता है। हर एक इंसान अगर यही चीज करने लगे तो दुनिया में पैसा कैसे कमाएगा? सिंपल सी बात है। तो आज इस काम को भी स्टार्ट करना है, पैसे आपको कमाना है, अरेंज भी आपको करना पड़ेगा। और चाहे मेरा भाई भी इस काम को स्टार्ट क्यों करे, मैं उसके पैसे की हेल्प नहीं कर सकता, उसको खुद अरेंज करना पड़ेगा। तो ये देना है आपको जब एक पर्सन बोले कि आप मेरी हेल्प कर दो पैसे की। ठीक है। नेक्स्ट, घर वाले मना कर रहे हैं। याद रखना, अगर आप लोगों को ये बोले ना लोग कि मुझे घर वाले मना कर रहे हैं, तो बंदा आपको पैसे का बहाना दे रहा है। घर वाले मना कर रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है, ये लगभग सेम ऑब्जेक्शन है, बस इसमें घर वाले घुस जाते हैं बीच में। तो जब आपको ये पर्सन बोलेंगे घर वाले नहीं मान रहे, तो आपको क्या बोलना है पता है? कि
चलो भाई कोई बात नहीं, आपके घर वाले नहीं मान रहे, मेरे साथ भी था, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पैसे किसको कमाने हैं, आपको कि आपके घर वालों को? बोलेगा सर मेरे को। चलो बहुत अच्छी बात है। फॉर्म किसने फिल किया, आपने कि आपके घर वाले ने? बोलेगा सर मेरे घर वालों ने, मैंने ही फॉर्म फिल किया। चलो बहुत अच्छी बात है। फोन किसको ज्यादा अच्छा चलाना आता है, आपको कि आपके घर वालों को? बोलेगा सर मेरे को आता है। चलो बहुत अच्छी बात है। और इंस्टाग्राम घर वालों को चलाना किसने सिखाया, या फोन चलाना किसने सिखाया, आपने कि उन्होंने? बोलेगा सर मैंने ही घर वालों को सिखाया। मैं बोला ठीक है। मान लो आज से 6 महीने बाद, एग्जाम्पल मान लेते, 1 लाख रुपए आपको आएगा और आप घर में जाके दोगे, तो आपके घर वाले खुश होंगे कि दुख होंगे? मेरे को खुश होंगे। तो स्टार्ट करने में आपका डिसीजन लगेगा, घर वालों का डिसीजन लगेगा? अगर आपको काम समझ आया है, आपको चीजें समझ आई है, तो डिसीजन आपको लेना है ना। दूसरी चीज उसको ये बोलो आप कि भाई एक बात बताओ, सेशन आपने देखा, सारी चीजें आपने समझी, अब घर वालों को जाकर आप डायरेक्टली बोलोगे तो घर वाले वही सोचेंगे ना जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो जानते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में वो जानते हैं, वो उस चीज के बारे में जाने, उस चीज के बारे में सोच के बोलेंगे ना। आपको गलत नहीं बोल रहे ना, मैं आपको गलत बोल रहा, आपके घर वालों को गलत नहीं बोल रहा मैं। आपके घर वाले मना कर रहे हैं, सबके घर वाले मना करते हैं, मेरे भी घर वाले किए थे, लेकिन क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि मेरा बच्चा गलत संगति में ना पड़ जाए, क्योंकि घर वालों के सामने हम बच्चे ही हैं, चाहे जितने भी बड़े हो जाए। लेकिन पता है कि आज के टाइम में ऑनलाइन कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, आपको भी पता है। और एक टाइम था जब स्कूल कॉलेज में फोन के लिए लोगों को स्कूल से बाहर निकाला जाता था, और आज यही फोन उनका स्कूल चला रहे हैं, उनका कॉलेज चला रहे हैं। राइट? तो आप बोलना कि भाई घर वाले किसी के नहीं मानते, अरेंजमेंट का सॉल्यूशन आपको देना है। आपको देखना है, काम स्टार्ट करने के बाद आप पैसे कमाओगे, ठीक है, और जब कमाओगे तो घर वाले आपके ही खुश होंगे। अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरा बच्चा गलत संगति में ना पड़ जाए, इसलिए आपको मना कर रहे हैं। आप ये बोलोगे, जब आपको ये बोलेंगे घर वाले मुझे मना कर रहे हैं तो, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन जब आप दे दोगे तो बंदा अचानक से हो जाएगा, सर पर पैसे कैसे अरेंज करूं? तो कुल मिलाकर मुद्दा कहाँ आ गया? पैसे नहीं है। तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ, जब घर वाले वाला ऑब्जेक्शन आता है ना, तो याद रखना पैसे नहीं होते तभी वो बंदा ये बहाने दे रहा है। तो यही है सेम, पैसे नहीं है जो पहला वाला मैं आप लोगों को बताया हूँ, पैसे नहीं है वाले में क्या बोलना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं बताओ जल्दी जल्दी। प्रोडक्ट्स सर बिना प्रोडक्ट के काम स्टार्ट किया जा सकता है, ये सब बहुत बेस, बहुत कम आता है भाई, ये सब ना के बराबर आते हैं। देखो अगर पर्सन बोल रहा है आपको कि भाई प्रोडक्ट्स बिना लिए स्टार्ट हो सकता है हमारा काम, तो बोलना अगर कोई इंसान भी आपको कोई भी काम बिना प्रोडक्ट लिए स्टार्ट करवा रहा है, मतलब आपके साथ वो 1,000% नहीं, 1,00,000% फ्रॉड कर रहा है। आप जिस चीज के पैसे दे रहे हो, किस चीज के पैसे दोगे? आप जिस चीज के पैसे दे रहे हो उस चीज का आपको प्रोडक्ट रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स के पैसे दे रहे हो, और आपको प्रोडक्ट्स का पैसा, प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं जो घर में आप ऑलरेडी डेली यूज करते हो, और साथ में बिजनेस आपको फ्री में मिल रहा है। फॉरएवर लिविंग बिजनेस फ्री में देती है, पैसे का चार्ज लेती है वो, बिजनेस का चार्ज नहीं लेती। तो आपको ये बोलना है जब आपको कोई बोले, ठीक है। सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, चलो ये अच्छा ऑब्जेक्शन आता है भाई, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। चलो, कितने लोगों को ये डाउट आता है कि आपको प्रोस्पेक्ट बोलता है सर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो सेल्फ डाउट आ रहा है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? सबको आता है, ठीक है, मुझे भी आता था। और इवन मैं भी जब प्रोस्पेक्ट था, तो मैं भी जब इस काम को स्टार्ट नहीं किया था, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और आप लोगों को आज भी लगता होगा कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये ऑब्जेक्शन सबके लिए, सबके लिए। देखो मैं एक ही चीज बोलता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को, आप यही बोलना कि ठीक है, अगर आपको नेगेटिव सोचना है, आप उसको बोलोगे अगर आपको नेगेटिव सोचना है, उल्टा सोचना है, तो फिर हर चीज पे उल्टा सोचो ना। अगर आपको नेगेटिव सोचना है, गलत सोचना है, उल्टा सोचना है, तो आप हर चीज पर उल्टा सोचो। चलो ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, आपकी जॉब नहीं हुई तो? आप बड़े हो गए, आपकी शादी नहीं हुई तो? आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे नहीं हुए तो? ऐसा सोचता है क्या कोई इंसान दुनिया में? नहीं सोचता ना। तो जब आप इस काम को स्टार्ट करो, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि भाई मैं काम स्टार्ट किया और मुझे पैसे नहीं आए? तो 1,000% अगर आप मेहनत करोगे तो आपको हर चीज मिलेगा, सिंपल सी बात है। आज इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, इतने सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं इस फॉरएवर लिविंग के बिजनेस में। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो छोड़ दिया उसके अलावा। याद रखना, इस फॉरएवर लिविंग के बिजनेस में आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं होता। इस बिजनेस में कोई बंदा भी अनसक्सेसफुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्विटर्स के अलावा। जो बंदा छोड़ देता है वो बंदा अनसक्सेसफुल है, वो बंदा फेलियर है। और याद रखना, फेलियर एक जर्नी होता है।
सक्सेस एक डेस्टिनेशन होता है। आप सबको समझा रहा हूं मैं। तो प्रोस्पेक्ट को बोलोगे कि नेगेटिव सुना तो फिर हर चीज पर सोचना। आप घर से निकले गाड़ी लेकर, क्या पता आपका एक्सीडेंट हो गया तो। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से ही मरते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ, सुन लो आप सब, एक्सीडेंट से ही होता है। प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो। लेकिन फिर भी इंसान गाड़ी चलाता है ना। क्यों? ये सोच के चलाता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो ये सोचता है कि भाई मैं सेफ्टी से चलाऊंगा, मैं सही चलाऊंगा, मैं सही जगह से चलाऊंगा, सही रास्ते से चलाऊंगा, तो भाई मैं घर पहुंचूंगा। अब जो होना है वो तो हो गई। सेम इस तरीके से आप मेहनत करोगे, गाड़ी चलाओगे फॉर एवर लिविंग की, तो आप पैसे कमाओगे ही कमाओगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन छोड़ दोगे, तो ये सोच लोगे आज कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो 1000% नहीं कमाओगे। तो क्या सोचना है हमको? करने पर फोकस करना है कि नहीं करने पर। और याद रखना, साइकिल इंसान चलाते चलाते सीखता है, गाड़ी स्विमिंग इंसान चलाते जाते, डांस करते करते सीखता है, सिंगिंग करते करते सीखता है, काम करते करते सीखोगे। अंडरस्टूड? समझ आया सबको? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पर जाते हैं। चलो, इसके अलावा और कोई क्या ऑब्जेक्शन है? जल्दी जल्दी बताओ यार। सर प्रोडक्ट सेल तो नहीं करना। ठीक है, लिख लेते हैं ये भी। प्रोडक्ट्स सेल तो नहीं करना। अब जब प्रोस्पेक्ट आपसे ये बोलता है कि प्रोडक्ट सेल तो नहीं करना, इसके बाद एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन आया है, बाद में करेंगे, बाद में करना है, बाद में कर लूंगा सर, अभी नहीं है, बाद में कर लूंगा। ठीक है। अब एक पर्सन आपको ये बोलता है कि सर प्रोडक्ट सेल तो नहीं करना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉरी प्रोडक्ट तो सेल तो नहीं करना। आप उसको बोलना, भाई अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता, अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो दुनिया का मैं सबसे पहला पर्सन होता जो इस काम को नहीं करता। क्या बोला मैंने? मैं दुनिया का सबसे पहला इंसान होता जो इस काम को नहीं करता अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो। पर अब प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमको प्रोडक्ट यूज करना। हाँ, प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि इस बिजनेस में रोक है कि आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। बट एक बात बताऊं, प्रोडक्ट्स देखो आज के टाइम में ना मैं बेचना पसंद करता हूँ ना आप बेचना पसंद करो। हमको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमको यहाँ पे लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना है। और साथ में वो जब स्टार्ट करते हैं इस काम को, तो वो कुछ अमाउंट के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और ऑटोमेटिकली वहां से सेल्स हो जाती है और हमको इनकम आता है उस टर्नओवर का। अंडरस्टूड? तो किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमको घर बैठे बैठे फोन के थ्रू काम करना है, और लोगों का नंबर्स घर बैठे बैठे हाथों में आपको मिलेगा। ठीक है? तो प्रोडक्ट किसी को बेचने का काम नहीं है, डोंट वरी। बेच सकते हो, आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगा, मैं जैसे मेरे को अच्छा लगा प्रोडक्ट तो मैं अपने कजन्स को बताया, मैं अपने फैमिली वालों को बताया कि भाई ये प्रोडक्ट यूज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये बोलोगे कि आप सिर्फ मैं प्रोडक्ट बेचू जा जाके, तो ये जरूरी नहीं है। आप घर बैठे बैठे फोन के थ्रू ही काम करना है आपको। ठीक है? ओके। एक पर आप ये नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पर जाते हैं, सर बाद में कर लूंगा सर। सर बाद में कर लूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। उसको बोलना, देखो भाई, आज तक जिंदगी में मेरे पास जितने लोग भी आए और ये बोले कि मैं बाद में कर लूंगा, ना तो उन्होंने आज तक काम को स्टार्ट किया, ना उसका, ना उन लोगों का आता पता है। और जितने लोगों ने मुझे उस पॉइंट में ये बोला सर मेरे को काम स्टार्ट करना, और उन्होंने करा, आज वो मेरे साथ मिलके पैसे कमा रहे। अब ऑप्शन आपके पास दो है, या तो आप आज इस प्लेटफॉर्म को देखकर आज पैसे अरेंज करके आज काम को स्टार्ट कर लो, या तो जिंदगी में कभी फॉर एवर लिविंग स्टार्ट नहीं कर पाओगे। हेलो, आ जाओ भी, आ जाओ। हम्म। ठीक है। अब मैं फिर उसको ये बोलता हूँ कि भाई आप मुझे एक बात बताओ, आज मैं इस फॉरएवर लिविंग को मान लो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं इस फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोच लेता आज से 4 साल पहले कि भाई मैं नहीं करता, या बाद में स्टार्ट कर लेता हूँ, या फिर नहीं करता, तो आज जितनी मेरी इनकम है, जितनी मेरी टीम है, क्या उतनी होती? नहीं होती। आज मैं 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ, एग्जाम्पल, आप जितना भी अर्न कर रहे हो या जितना भी अर्निंग अभी तक कर चुके हो या करने वाले हो, सिंपल सी बात है, आप ऐसे बता सकते हो। जैसे मैं हूं, आज मैं 1 करोड़ रुपए कमाया, अगर मैं वो 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में, चलो 5,000 तो नहीं था उस टाइम, 30,000 था, आज मैं उस टाइम 30,000 रुपए बचा लेता, तो मैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता। अगर उस दिन मैं 30,000 रुपए बचा लेता, या 30,000 के लिए ये सोच लेता कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, तो आज मैं 1 करोड़ रुपए कमा पाता। आपको यही बोलना है कि भाई आज जो मैं पैसे कमाने वाला हूँ इस बिजनेस में, या तुम जो कमाने वाले हो, वो सिंपल सी बात है, नहीं क्योंकि वो हमारे अपलाइन से पैसे कमाए हैं, हमारे अपलाइंस का फ्यूचर हमारा प्रेजेंट है। सिंपल सी उनका प्रेजेंट हमारा फ्यूचर है। सिंपल सी बात है।
तो आज अगर मैं इस काम को स्टार्ट नहीं करता या आज मैं स्टार्ट नहीं करूंगा तो जो पैसे मैं कमाने वाला हूँ वो पैसे कैसे कमाऊंगा। मान लो हर महीने 10,000 भी कमाता हूँ मैंने, एक साल का लगभग 1,20,000 रुपए, क्या मुझे वो आएंगे सिर्फ ये सोच के कि आज मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है? नहीं आएंगे ना। तो आज इस काम को स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, और नहीं किया तो कितना बड़ा लॉस है। इसलिए जो होगा आज स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट है। अगर आज स्टार्ट करोगे तो मैं आपको स्टार्ट करवा पाऊंगा, अदरवाइज वो स्लॉट नहीं मिलेगा और मैं वो स्लॉट। हाँ, वो हो गया था, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। वेट 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 वेट, फेज मैकबुक, ओके, चलो पोस्ट बना दिया। स्पॉटलाइट, ओके। तो मैं कहाँ पे था, मैं क्या बता रहा था, बाद में कर लूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। सर जब प्रोडक्ट घर में आ जाएगा मैं तब पैसे दे दूंगा, तो उनको ये बोलना है कि भाई हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। आप जब पैसे दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली घर में कुरियर होगा प्रोडक्ट्स, एंड डायरेक्टली आपको घर में आ जाएगा, राइट। आप ये बोलोगे हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। आप डायरेक्टली जब प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करोगे तो डायरेक्टली आपके घर में वो कुरियर हो जाएगा। और 170 कंट्रीज में इसी तरीके से डिलीवरी सिस्टम चलता है। इंडिया में करोड़ों लोग इस काम को कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, और हर पर्सन को प्रोडक्ट्स ऐसे ही पहले पैसे देने के बाद ही घर में ऑर्डर हुआ है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप मतलब ऐसी जगह से बिलोंग करते हो, दिल्ली मुंबई, जहाँ पे फॉरएवर का आरडीओ है, तो आप खुद जाकर ऑन द स्पॉट कैश देकर ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मन है, तो आपको डाउट हो रहा है, तो आप ऐसी जगह खुद चल जाओ जहाँ पे फॉरएवर का आरडीओ है, और वहां से खुद परचेज कर लो प्रोडक्ट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे वीडियो कॉल भी कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट को, आप प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो, ठीक है, कि हाँ मुझे प्रोडक्ट्स आए हैं, वाली वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्या है, और क्या ऑब्जेक्शन है। सर कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितने पैसे आएंगे, तो उसको ये बोलना, देखो काम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना टाइम करो, कितने घंटे करो, इट्स, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। आवाज आ रही है ना मेरी। आप सामने वाले पर्सन को बोलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा अर्निंग करना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो। करने के लिए आप 2-3 घंटे भी काम कर सकते हो, करने के लिए आप 6-7 घंटे भी काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं कि भाई तुमको 10 घंटे काम करना ही है, 15 घंटे काम करनी है। और पैसे भाई मैं इतना बता दे रहा हूँ, अगर सही ढंग से 2 से 3 घंटे भी काम कर लेते हो दिन में, 2 से 3 घंटे भी वर्क कर लेते हो ना, तो इतना बताओ 10 से 15 हजार रुपए का चेक बड़े आसानी से बन सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बन सकता है। मैं आप सबको भी बोल रहा हूँ, अगर 2 से 3 घंटा सही ढंग से कॉलिंग करोगे ना डेली, महीने के एंड में खुद ऑटोमेटिकली आपका चेक बनेगा। तुम लिख के ले लो, ऐसा हो ही सकता है। कोई भी बंदा यहाँ पे 2 से 3 घंटे काम नहीं करता, कोई नहीं करता। खुद कैलकुलेट करें ना, कितने दिन कितने घंटे कॉलिंग करते हो आप, हर एक पर्सन से कितने मिनट बात करते हो, देख लेना कितनी कॉलिंग होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और कोई ऑब्जेक्शन। सर मुझे ये ऑब्जेक्शन आता है, पैसे रिकवरी का मैं बता दिया, 5,000 रुपए में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बट इतने कम क्यों। देखो, या तो पर्सन को ये लगेगा कि भाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ जाएंगे 5,000 रुपए में, तो उनको बोला नहीं, आपको 5,000 रुपए में 5-6 प्रोडक्ट्स आएंगे, क्योंकि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं और थोड़े कॉस्टली होते हैं, सिंपल सी बात है। तो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आएंगे और कम प्रोडक्ट्स आएंगे, 5-6 प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के होंगे, और साथ में आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या ऑब्जेक्शन आता है। सर एक पर्सन बोलता है कि टाइम नहीं है, ठीक है। जब एक पर्सन बोलता है ना टाइम नहीं है, तो उसको बोलो ठीक है, आपको फॉर्म जब भरे थे आप, तब आपको याद नहीं था कि आपके पास टाइम नहीं है। जब आपने फॉर्म को फिलअप किया था, जब इंस्टाग्राम में आपने लिखा था कि भाई मेरे को पार्ट टाइम में अर्निंग करना है, और उस टाइम आपने जब फॉर्म फिल किया था, तो क्या आपको उस टाइम याद नहीं था कि आपको आपके पास टाइम नहीं है। और याद, एक चीज बताओ भाई मेरे को, पैसे कमाने के लिए किसके पास टाइम नहीं होता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप 1 लाख रुपए कमाने चालू कर देते हो, और आप मुझे ये बोलोगे नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं 1 लाख रुपए नहीं कमाऊंगा,
ये दुनिया की कौन सी बात हुई? दुनिया का हर बंदा, चाहे वो अंबानी भी हो, वो पैसे के पीछे अपना टाइम दे रहा है। तो आप कहाँ से आए हो? कौन से दुनिया से आए हो? पैसे कमाने के लिए कौन सा बंदा टाइम नहीं देता, मुझे आप ये बताओ। और अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको पैसे कमाने के लिए टाइम नहीं है, मतलब यहाँ से प्रॉब्लम है, थोड़ा दिमाग से प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान पैसा कमाने के लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये काम मेरे दोस्तों ने भी किया है, उसे कुछ फायदा नहीं हुआ, पैसा फंसा दिए, ये वो दुनियादारी। आपके दोस्त लोग बोलते हो, आपके दो वो जो प्रोस्पेक्ट करके दोस्त लोग बोलते हैं, देखो उनको एक चीज बोलो कि भाई जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त साइंस में फेल हुआ है तो आप भी फेल हो जाओगे। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त कॉमर्स लिया है तो आप कॉमर्स में पास हो जाओगे, कॉमर्स में अच्छा कर लोगे। भाई मेरा फील्ड अलग है, जिसको डॉक्टर बनना होता है उसका फील्ड अलग होता है। यार लाइट चल गई, वेट। ठीक है, दिख रहा है, शक्ल दिख रही है ना? देखो मेरा फील्ड अलग है। जो बहुत से लोग होते हैं जिनको डॉक्टर बनना होता है वो डॉक्टर का फील्ड अपनाते हैं, बहुत से लोग जिनको सीए बनना होता है वो सीए लेते हैं, बहुत से लोग जिनको इंजीनियर बनना होता है वो इंजीनियर का साइंस लेते हैं। ठीक है, पीसीएम लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका पर्सन इस काम को नहीं करना चाहता या नहीं कर पाया, तो जरूरी नहीं कि आप भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई भी पर्सन फेल नहीं होता मेरे भाई, उसको ये बोलना, यहाँ पे कोई भी पर्सन फेल नहीं होता। पर्सन पर्सन काम को छोड़ देता है, करता नहीं है अच्छे से, इसीलिए वो पर्सन काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पे आओगे, आप मेहनत करोगे, काम करोगे, तो क्यों आप पैसे नहीं कमाओगे? और जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त को पसंद नहीं आया काम करना, या उसको या उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो जरूरी नहीं कि आप भी नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज है। तो हर एक पर्सन के लिए ये चीज अलग है। और मैंने आज तक एक ऐसे इंसान को नहीं देखा इस बिजनेस में जो मेहनत किया और उसको रिजल्ट ना आया हो। यहाँ पे हर एक पर्सन जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट आता है। आप ये उसको ट्रस्ट दिलाओ। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्शन? हम्म सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। देखो जो पर्सन बोलता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसको बोलो कि हमारा दुनिया का यही तो खासियत है फॉरएवर लिविंग का। यहाँ पे चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, चाहे आप गोरे हो काले हो, बड़े हो छोटे हो, मोटे हो पतले हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे पढ़ाई उड़ाई कुछ मैटर नहीं करता। यही दुनिया का इकलौता ऐसा काम है जहाँ पे कोई भी वो नहीं है, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, ऊंच नीच नहीं है। आप अभी चल जाओ आईएएस की पढ़ाई करने, आपको 10 सवाल पूछ देंगे कि भाई तुम ये हो वो है, ये पढ़ाई करके आए हो वो पढ़ाई करके आए हो, ये क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन, इतनी एज होनी चाहिए ये होनी चाहिए। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा कोई बंदा नहीं है यहाँ पे पढ़ा लिखा काम, नहीं पढ़ा लिखा है तो वो भी यहाँ पे काम कर सकता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी यहाँ पे काम कर सकता है। तो ये दुनिया का इकलौता काम है, ऐस दुनिया का इकलौता काम है जो यहाँ पे आप किसी के लिए कोई डिफरेंस पैदा नहीं किया गया। अब जो इस दुनिया में पढ़ा लिखा नहीं है, क्या दुनिया में पैसा कमाना डिजर्व नहीं करता? जो इंसान दुनिया में पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो पैसे कमाने के लिए नहीं बना, जॉब करने के लिए नहीं बना? तो बस फॉरएवर लिविंग आज वो मौका दे रहे हैं। फॉरएवर लिविंग उन लोगों की हेल्प करता है। ठीक है, और नो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। सर प्रोस्पेक्ट बोलता है आपके अकाउंट में नहीं भेजूंगा पैसे। अगर प्रोस्पेक्ट आपको ये बोलता है कि मैं अकाउंट में नहीं भेजूंगा पैसे, तो बोलो कोई बात नहीं, मैं आपकी फॉरएवर की आईडी बना दे रहा हूँ। फॉरएवर ने भी बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन निकाला है, दैट इज वॉलेट। उसको बोलो ठीक है आप एक काम करो, पैसे मत भेजो, वॉलेट में ऐड कर दो अमाउंट, आपका जो है वॉलेट में ऐड कर दो, और प्रोडक्ट्स वहीं से खुद ऑर्डर कर लेना। या वॉलेट में ऐड कर दो, मैं प्रोडक्ट्स आपका ऑर्डर डाल दूंगा खुद से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐड खुद करो, वहां पे खुद डाल दो पैसे, और ऑर्डर मैं डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वॉलेट में ये बोल सकते हो, फॉरएवर का एक नया आया है, आप देख लेना ऐप में, फॉरएवर वॉलेट, बस करिए, फॉरएवर वॉलेट करके आया है। वॉलेट में आप पैसे अपने प्रोस्पेक्ट को खुद बोल सकते हो डालने। समझ आ गई मेरी बात? नेक्स्ट, और कोई डाउट? सर ये काम चेन बनाने वाला है, बोलो ठीक है ये काम चेन बनाने वाला है, लेकिन चेन बनाने में प्रॉब्लम क्या है जब आपको पैसे आ रहे हैं? आपको देखो सामने वाले पर्सन जब ये बोलते हैं ना कि चेन बनाने वाला काम है, उसको ये डाउट होता है कि लोगों के घर जा जाकर लोगों को जोड़ना है। तो आप ये बोलना कि भाई अगर चेन बनाने वाले काम से हमको पैसे आ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, और हमको घर बैठे बैठे काम करना है, फोन के थ्रू काम करना है, किसी के घर नहीं जाना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है लोगों को ज्वाइन कराने में? सही बात है। और लोगों का नंबर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, और
बस इसके अलावा इससे ज्यादा कोई डाउट नहीं आता मेरे को लगता है। इतने डाउट्स अगर आप शेयर कर देते हो, मतलब इसके बाद जो भी डाउट आते हैं ना वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट पर्सन होता है एकदम। आप लोग दिमाग से सोच के बता रहे हो, ठीक है। मेरे ख्याल से यही 3-4 डाउट आते हैं, बाकी सारी चीजें हमारे अपलाइन डे 3 के सेशन में डिस्कस कर देते हैं। ट्रस्ट कोई इशू नहीं आता, डे 1 डे 2 डे 3 बंदा देख रहा है तो उसको ट्रस्ट है। मतलब ये बेसिक चीजें बस याद कर लोगे ना, जो चीजें मैंने आपको आज इस मीटिंग में बताई है, 1000% बोल रहा हूँ, इसमें से ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा सवाल होते ही नहीं। जो होते हैं वो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, जो आप अपने अपलाइन से बात करा देना उन लोगों को। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जब आप इस काम को करोगे ना तो एक्सपीरियंस खुद आता जाएगा। खुद अपने दिमाग से आप ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग करना सीखोगे। आज मैं जितने भी चीजें बताया, मैं रटा थोड़ी हूँ। मैं सब कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं ये बोलने पर मुझे रिजल्ट आया था। समझ आया? तो जब आप भी काम करोगे ना, धीरे धीरे आपका दिमाग में भी ऑटोमेटिकली चलने लगेगा और आपको भी समझ आएगा कि अब इस पॉइंट में क्या बोलना है। बट याद रखना, ऑब्जेक्शन का जो आंसर है ना, कॉन्फिडेंटली देना और बिना रुके। कॉन्फिडेंटली देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्ट आपको मारेगा नहीं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। तो आप डरना मत। डर के काम करते हैं बहुत लोग यहाँ पे, तो बिना डरे काम करना है। आप तो उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, और वो डाउट तो पूछेगा, ये पार्ट है इस बिजनेस का। तो आप डरते क्यों? आप प्यार से अच्छे से जो भी सॉल्यूशन मैंने दिया है उस तरीके से बात करोगे, प्रोस्पेक्ट को जवाब दोगे, पर्सन अपने आप काम को स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, चलो। सो आई होप आप लोगों को मीटिंग अच्छी लगी होगी। एंड ऑब्जेक्शंस तो जिन दुनिया के कभी नहीं खत्म होने वाले। अब जितने ऑब्जेक्शन बोलो दोगे, उतने ऑब्जेक्शन दुनिया में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। बस हमको समय के साथ साथ उस ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन निकालते रहना, निकालते रहना, निकालते रहना, निकालते रहना। ठीक है। बट ये बेसिक ऑब्जेक्शन है जिससे सारे ऑब्जेक्शन दुनिया में निकलते हैं। तो आई होप आप लोगों को मीटिंग अच्छी लगी होगी। जाओ, अगर मीटिंग अच्छी लगे तो ग्रुप्स में रिव्यू शेयर कर दो कि जो भी लिखना है आप लिख देना, ठीक है। कि हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन, या अब सारे सॉल्यूशन मिल गए ऑब्जेक्शन के, ठीक है। एंड अच्छे तरीके से क्लोजिंग करके रिजल्ट निकालो, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, विश यू गुड हेल्थ। सर ये बोल रहे हैं, सर मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। देखो, घर वाले नहीं मान रहे और हस्बैंड नहीं मान रहे वाला सेम केस है ना। सुन लो, अगर ये बोलते कि आपके हस्बैंड नहीं मान रहे तो आप ये बोलो उसको कि भाई एक बात बताओ, डिसीजन किसका है, पैसे किसको कमाने हैं, दुनियादारी, यही सब बताओ। फिर बोलो कि यार आपकी अर्निंग होगी, आप हस्बैंड को लाके जाके दोगे तो आप खुश होंगे कि वो दुखी होंगे। फिर आप उनको ये बोलो कि यहाँ पे इतने सारे हाउस वाइफ है जो काम कर रहे हैं, जिनके हस्बैंड ने अलाउ किया है, और जो वर्क कर रहे हैं आप उनसे बात करा सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन सेम फैमिली वाला ऑब्जेक्शन है ना, कि घर वाले नहीं मान रहे और हस्बैंड नहीं मान रहा, वो सब कुछ सेम है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हाँ, एक पर्स गर्ल ने लिखा है कुछ बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। सर कॉल ही रिसीव नहीं करते डे 3 के बाद। सर डे 3 के बाद हम क्लोजिंग क्या करें, वो बंदा कॉल तो उठाए। इसमें बताओ किस चीज में गलती है, आप लोगों के फॉलोअप में गलती है, 3 दिन के फॉलोअप में गलती है। डे 1 डे 2 डे 3 में कैसा फॉलोअप लेना है, वो फॉलोअप आप लोगों को गलत है, इसलिए पर्सन आपका फोन नहीं उठाता और आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि आप ओवर फॉलोअप दे देते हो, लोगों को बहुत ज्यादा भाव दे देते हो। अब एक नया पर्सन है, उसको मैं कल जाना हूँ, उस इंसान से मैं बहुत ज्यादा बात करने लगूंगा, उसकी खाना पीना, कहाँ है, क्या घूम रहे हैं, हर चीज के बारे में अगर डिस्कस करूंगा, उससे बातें करूंगा, तो आप खुद एक बात बताओ मेरे को, वो बंदा सोचेगा नहीं सोचेगा कि भाई ये बंदा तो कल का मिला हुआ है, मेरे घर वाले नहीं इतना पूछते, ये क्यों पूछ रहे? सिंपल सी बात है। तो उसको लगेगा ना कुछ तो फायदा है इस बंदे का, तभी मेरे से इतना बातचीत कर रहे हैं। तो आपको नॉर्मली 3 दिन का सेशन में आपको फॉलोअप लेना है, कुछ बहुत ज्यादा फॉलोअप नहीं लेना, ठीक है। खैर फॉलोअप पर मैं मीटिंग करूंगा और फॉलोअप पर आपके अपलाइन से मीटिंग करेंगे, मैंने वीडियो भी भेजा है, आप चेक कर लेना। मैंने भी इस वीडियो को बनाया है, मीटिंग को बनाया है। बाकी मैं एंड करते इस मीटिंग को, जाओ फटाफट से लीड्स लो, कॉलिंग स्टार्ट करो, डाउट सेशंस के लिए लोगों को इनवाइट कर लो, एंड फटाफट से काम पर लग जाओ, मैक्स टू मैक्स कॉलिंग करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक